जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपके लिए प्रैक्टिस सेट नया लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर आपके सामने हम लोग हैं। हम जानते होंगे कि आप एकदम मस्त स्वस्थ और जबरदस्त होंगे, बढ़िया से आपकी तैयारी भी चल रही होगी, बढ़िया से आप ग्राउंड में भी और अपनी पढ़ाई में भी लगातार मेहनत कर रहे होंगे, अपने स्कोर को बढ़ा रहे होंगे, अपने रनिंग को भी डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे होंगे, क्योंकि पहला पायदान आपका वही है कि रनिंग क्वालिफाई करने के बाद ही आपको रिटन का पेपर देने को मिलेगा। और उम्मीद करते होंगे कि उस तैयारी को आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। वो पहला कर्तव्य है तो उसको आप पहले से बढ़िया अच्छे से निभा रहे होंगे और उसके बाद आप दूसरे के लिए भी धीरे धीरे तैयार होते जाएं, क्योंकि कम समय मिलेगा तो थोड़ा समय आप यहाँ भी दे सकते हैं पूरे दिन भर में, जिसमें आपकी तैयारी होती रहेगी। इसलिए हम अभी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको तैयार करवा रहे हैं कि आपको पता चले कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। बहुत से आसान क्वेश्चन भी आते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो टीए होता है कक्षा 10 पास होता है, तो आप समझिए उसमें बहुत आसान ही क्वेश्चन पूछा जाता। उसका मेन तो रनिंग है। जो बच्चा रनिंग पास कर लेता है उसके बाद पेपर में अगर वो थोड़ा सा भी फोकस कर ले तो वो बढ़िया से पेपर को निकाल सकता है और अच्छा स्कोर कर सकता है। ठीक है, तो आज हम और आप मिलकर फिर से एक बार प्रैक्टिस सेट नंबर 10 सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट 9 तक हमारा हो चुका है। आप डेली अपने रफ में अपने प्रैक्टिस सेट नंबर को डाल के उसको सॉल्व करिए और बताइए पूरे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने नंबर आपके बने। आइए पहला प्रश्न लेते हैं। इसका पहला प्रश्न है आपका, इसमें साधारण ब्याज का सवाल लिया गया है। बोला है 2000 रुपए पर 10% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 200 रुपए का ब्याज मिलेगा। ऐसा सवाल पिछले टेस्ट में भी था, यहां भी ऐसा ही पूछा गया है, समय पूछा गया है, वहां भी समय पूछा गया था कितने वर्षों में। तो फार्मूला पता होगा आपको कि एसआई बराबर क्या होता है, पी आर टी बटे में 100 होता है। पी आर टी बटे में क्या होता है बेटा, 100 होता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणा समय बटे में 100। ठीक है, तो हमको ब्याज पहले से दी है 200 तो हमने 200 लिख दिया। मूलधन हमको पता है 2000 तो हमने 2000 लिख दिया। दर हमको पता है 10% तो 10 लिख दिया। और टी निकालना है तो टी बटे में कितना कर देंगे 100। बस काटने की बारी है। ये ऊपर के 2 जीरो से नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो खत्म, सामने से 200 से पूरा 200 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 1 आ जाएगा। तो टी बराबर कितना आ गया 1, तो 1 वर्ष हमारा आंसर आ चुका। कितना आंसर आ चुका है 1 वर्ष। ये फार्मूला आपको याद होगा, बहुत आसानी से आप इन सवालों को बना लेते होंगे। अब आप धीरे धीरे मजबूत हो चुके हैं, काफी मजबूत हो चुके हैं, तो एसआई बराबर पीआरटी बटा 100 से ये सवाल आसानी से बन जाएगा। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। लिखा है x अनुपाते y 2 अनुपाते 3 है, तो y अनुपाते x पूछा गया है। ये आया हुआ सवाल है, आर्मी जीडी का, अग्निवीर का है ये, जिसमें ये आ चुका। देखिए इतने भी आसान सवाल कहते हैं तो ऐसे सवाल ही बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, है कुछ नहीं उसमें। x अनुपाते y का दिया, y अनुपाते x, तो भाई इनको उल्टा कर दिया तो आप इनको उल्टा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 3 अनुपाते 2, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लिखा है, ए ऑप्शन पे लिखा है। ठीक है, ए ऑप्शन पे लिखा है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो सवाल आसान होगा उसमें हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, आसानी से आप भी बना लेंगे और आसानी से वो बन भी जाता है। ठीक है, तो उस पर ज्यादा समय नहीं देंगे। क्या है 45% को उसके न्यूनतम रूप के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। वही है, मैंने कहा था ना, 2 सवाल ऐसे होते हैं, भिन्न से प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत से भिन्न में बदलना। तो ये ऑलरेडी प्रतिशत, इसको भिन्न बनाना है तो परसेंट लगा है, तो परसेंट हटाऊंगा तो बटे में कितना आ जाएगा 100। ये 5 से काटूंगा तो 9 बार में कट जाएगा, इसको 5 से काटूंगा तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा मेरा 9/20। कितना आ जाएगा 9/20। बहुत ही आसान सवाल है, बढ़िया आराम से पढ़ते जाइए, आराम से अपनी तैयारी को मजबूत करते जाइए, एक एक सवाल को बनाते जाइए। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल और भी आसान है, लघुत्तम समापवर्तक पूछा है एलसीएम, तो इससे अब आसान क्या ही हो सकता है। कह रहा है 4 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक, तो वही ऑप्शन होगा जो 4 से भी कटे और 5 से कट जाए। ऐसे चेक कर लो, 4 पंचे 20 दिख भी रहा होगा, 20 ही आएगा। ऑप्शन से करो 4 से 10 नहीं कटेगा तो आंसर नहीं हो सकता, 4 से 5 नहीं कटेगा तो ये आंसर, 4 से 4 कट जाएगा, लेकिन 5 से 4 नहीं कटेगा तो ये भी आंसर नहीं। अब 20 4 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, तो यही मेरा लासा हो जाएगा 4 पंचे 20। ऑप्शन से सिखाता हूं, इसलिए हर एक सवाल को मैं एलसीएम के आपको ऑप्शन से ही सिखा रहा हूं। ठीक है, बढ़िया से एनर्जेटिक होकर पढ़िए, अपनी रफ और कलम पर नोट करती रहिए।
अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल हमारा सरलीकृत का है। दशमलव में सवाल दिया गया है कि 0.25 प्लस 1.47 माइनस 0.46 को सरल करिए। सरल करना है तो इन दोनों को जोड़ के इसमें घटा दिए। अगर देखो ना तो ये 0.46 लिखा है, 0.47 लिखा है, तो एक तरीके से 47 से 46 दशमलव के बाद में, तो अगर ये चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1.01 बचेगा इसके पास। और ये 0.2 दशमलव के नीचे दशमलव रखना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। जैसे ये 46 को 47 घटाओगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1, 4 में जाएगा 0, तो 0.01 बचा। फिर दशमलव के नीचे दशमलव लिखो, उसमें 25 लिखा है, दोनों प्लस के तो जोड़ दीजिए, 5 1 6 और ये 2 हो जाएगा, 0.1 आ जाता है, 1.26, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लिखा है, बी ऑप्शन। आप चाहते तो इसको इकाई के अंक से भी बना सकते थे, लास्ट वाला। जैसे इसके लास्ट में क्या देखो 7 है, इसके लास्ट में क्या है 5 है, तो इनको जोड़ लो, 7 5 12, 12 की क्या आ गया 2 आ गया, 12 का 2 ले लिया। और इसके लास्ट में क्या है 6, तो 12 में 6 घटाओगे, लास्ट में 12, तो 12 में 6 घटाओगे तो क्या आएगा 6, और 6 लास्ट में सिर्फ इसी ऑप्शन में, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये इकाई के अंक से बनाने का तरीका है कि आप इसको इकाई के अंक से भी बना सकते हैं, यूनिट डिजिट से, ठीक है। लास्ट में क्या है, क्योंकि सबका इकाई अंक अलग अलग था। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलें। बहुत ही आसान था, सिर्फ देखना था आपको कि सरल करना था, प्लस प्लस जोड़ दीजिए, माइनस माइनस। अच्छा, ये भी लघुत्तम समापवर्तक है, ये भी देखो आसान सवाल है। ऐसा ऑप्शन जो 7 से भी कट जाए, 11 से कट जाए, तो 11 से 70 कटेगा नहीं, 11 से 65 कटेगा नहीं, 11 से 83 कटेगा नहीं, 11 से कौन कटेगा, एक ही ऑप्शन कट रहा है, मेरा आंसर हो जाएगा। देखो ये 7 से भी कट रहा है और 11 से कट रहा है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं। औसत पूछा है कि औसत कितना होगा, तो औसत कैसे निकालते हैं, औसत निकालना आप सीख चुके हैं, रोज ये सवाल आपके प्रैक्टिस सेट में आ रहा है कि औसत क्या कहता है, योग बटे संख्या। औसत क्या कहता है, योग बटे संख्या कर दीजिए, जितनी भी संख्या है। तो अब सब जोड़िए, 10 10 20 10 30 10 40, तो योग कितना आ गया आपके पास 40। संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 और 5। तो अगर 5 को 40 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लिखा है, डी ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन नंबर डी पर लिखा है। आपके साथ ऊर्जा के लिए मैं ये भी कहना चाहूंगा, 2 लाइनें हैं आपके लिए, तो आपकी ऊर्जा के लिए 2 लाइनें मैं कहना चाहूंगा कि आपके अंदर थोड़ा सा ऊर्जा भर जाए कि देर हुई सफल होकर घर जाने में तो आपको गले से लगाएगा कौन, कि देर हुई सफल होकर घर जाने में तो आपको गले से लगाएगा कौन। माँ बाप के जीते जी कुछ करना है मेरे दोस्तों, नहीं तो आपकी सफलताओं पर इतराएगा कौन। तो अपने माँ बाप के जीते जी सफलता प्राप्त करिए, जिससे उनको भी मौका मिले उत्साह करने का, उनको भी मौका मिले गर्व करने का कि हमारा बच्चा, हमारी बेटी इतना अच्छा काम किया है। ठीक है, तो आप बिल्कुल अपनी मेहनत करते रहिए, लगातार तैयारी करते रहिए, आप एक दिन जरूर सफल होंगे। ये विश्वास रखिए अपने मन के अंदर कि आपका जो कार्य है पूरी लगन के साथ, पूरे विश्वास के साथ आप कर रहे हैं, और ऊपर वाला भी देख रहा है कि आप कितनी मेहनत करें, तो उस मेहनत का फल आपको आज नहीं तो कल प्राप्त होगा, बिल्कुल प्राप्त होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था, हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 नंबर भी आसान सवाल है। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई है 15 और चौड़ाई है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, सिर्फ गुणा कराना है, 15 का 9 में गुणा कराना है, 15 नहीं है कितना होता है 135 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि उसका सेंटीमीटर और उसका सेंटीमीटर लंबाई दोनों का लेंगे, लंबाई चौड़ाई का, तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा हो चुका है, आसान सवाल था। किसी संख्या का 1/4 6 है तो वह संख्या ज्ञात करो। मैंने कहा था ऐसे सवालों को ना आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, कि अगर ऑप्शन देखें तो किस संख्या का 1/4 करें तो 6 आ जाए। 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4। इसका 1/4 करने पे क्या 6 मिलेगा, नहीं। क्या इसका 1/4 करने पर मिलेगा, नहीं। क्या इसका 1/4 करने पर मिलेगा, नहीं। लेकिन जैसे इसका 1/4 करोगे तो 4 छंग 24, क्या 6 मिला, तो किस ऑप्शन पे मिला मुझे, डी ऑप्शन पे मिला, तो यही मेरा आंसर है। बाकी आप कर भी सकते हैं कि कोई संख्या है, कोई संख्या क्या मान लो x, उसका 1/4 तो 1/4 बराबर कितना है 6।
क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तिरछा गुणा इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो कुछ नहीं है, तो 4 छंग 24 आ जाएगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा 24, जो कि ऑप्शन नंबर किस पर था, डी पर था। ठीक है, आप ऑप्शन से भी सवाल को बना सकते थे कि किसका 1/4 करें तो 6 आ जाए, तो बोला था कि किसी संख्या का 1/4 6 है, तो आप ऑप्शन से कर लो, बन जाएगा सवाल। अगर आपको नहीं भी ऐसे मान करना है तो भी ऐसे बना लोगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है आरव एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। आरव द्वारा 3 दिनों तक कार्य करने के पश्चात बचा हुआ कार्य, देखा जो पिछले सवालों में था उसमें पूछा था कि कितना कार्य हो चुका है, यहां पे आपसे पूछ रहा है कितना कार्य बचा हुआ है। तो मैंने आपको यही तो सिखाया था कि जो टोटल दिन होते हैं उसको नीचे रख दो बेटा, और अगर बचा हुआ कार्य पूछे तो बचे हुए दिन लिख दो, अगर किया हुआ कार्य पूछे तो किए हुए दिन लिख दो, जितने दिन काम किया उसने। तो हमसे पूछा है बचा हुआ कार्य, तो बचे हुए दिन ले लो। 15 दिन में उसने 3 दिन काम किए हैं, तो कितने दिन बचे हैं, 12 दिन, तो 12 को ऊपर लिख दो। अब इसको काट दो, जिससे कट जाएगा 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 4 बार में, और 3 से कट जाएगा 5 बार में, तो कितना आंसर आ जाएगा 4/5, जो कि ऑप्शन नंबर किस पर दिख रहा है बेटा, सी ऑप्शन पे दिख रहा है। किस पर दिख रहा है, सी पे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4/5। क्लियर है, ये रोज सवाल आता है, डेली आ रहा है प्रैक्टिस सेट पे, कभी पूछा जा रहा है बचा हुआ भाग और कभी पूछा जा रहा है किया हुआ कार्य। तो टोटल को रखा जाता है नीचे दिन को, उसके बाद अगर शेष का पूछे तो शेष दिनों पर लिख दो, अगर किया हुआ पूछे कि कितना काम हो चुका है तो कितने दिनों को काम कर चुका उसको ऊपर लिख दें। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह अनुपात का है सवाल, ये आपको मैं रोज कई बार टेस्ट में सिखा चुका हूं कई बार, कि दूर दूर का गुणा कराते हैं और पास पास गुणा कराते हैं। तो 8 का गुणा x में हो जाएगा तो 8x आ जाएगा, और 4 गुणा 6 में हो जाएगा तो ये 24 आ जाएगा, और 8 से काट दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x का ही मान पूछा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे किस पर दिख रहा है, बी पर दिख रहा है। क्लियर है बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं, बहुत ही आसान सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा है कि एक बैग में 160 हरी और लाल गेंदे हैं, मतलब 160 है टोटल, इसमें हरी और लाल गेंदे, 2 प्रकार की गेंदे हैं। उन गेंदों में से 40% गेंदे हरी गेंदे हैं। बैग में लाल गेंदों की संख्या ज्ञात करो। तो एक बात बताओ बेटा, बैग में तो 100% गेंदे होंगी अपने आप में, उसमें 2 कलर की गेंदे, एक हरी और एक लाल। हरी का उसने परसेंट बोल दिया कि जो हरी गेंदे कितने परसेंट है, 40, तो बचा कितने मेरे पास 60%, तो 60% गेंदे कैसी होंगी, लाल होंगी। तो कुल मिला के 160 का 60% निकालना है, क्योंकि लाल गेंद चाहिए ना हमें, कौन सी गेंदे चाहिए, लाल गेंदों की संख्या चाहिए। 40% हरी गेंदे हो गई तो बची कितनी 60%, 60% निकालना है, 60/100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 16 6 का कितना आ जाएगा 96, 96 कौन से ऑप्शन में लिखा है, हमारे बी ऑप्शन पे लिखा है 96। क्लियर है बेटा, बहुत आसान सवाल था। फिर से समझिए कि 160 गेंदे हैं, उसमें कुछ गेंदे हरी हैं और कुछ गेंदे लाल हैं। परसेंट में बोल दिया कि 40% गेंदे हरी हैं तो 60% क्या होंगी, लाल होंगी। तो आप इसका 60% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 96। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। सरलीकृत करना है, भिन्न है। मैंने बताया था कि अगर नीचे दोनों जगह सेम हो तो आपको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना आपको एलसीएम लेना है, सिर्फ ऊपर अगर प्लस है तो ऊपर वाले को जोड़ दो, अगर माइनस है तो ऊपर वाले को घटा दो। प्लस है तो दोनों को जोड़ दो, 2 1 3 और बटे में कितना आ जाएगा 8 ही चल रहा है, तो 3/8, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लिखा हुआ है, बी पे लिखा हुआ। अगर ये अलग अलग होता है नीचे हर वाली संख्या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर लेते हैं, ठीक है, वो भी तरीका है। लेकिन इसमें अगर हर सेम है तो कोई दिक्कत, सिर्फ ऊपर वाले में दोनों को प्लस है बीच में तो जोड़ दीजिए, और माइनस है तो दोनों को आपस में घटा दीजिए। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, देख रहे हो, प्रथम 5 सम बोली, सम प्राकृतिक संख्याओं का। तो मैंने आपको बताया था कि एक विषम संख्या वाला आया था पिछले टेस्ट में, और उस पर मैंने आपको सम का भी लिखाया था। तो ये वही चीज तो है सम। तो मैंने बताया था लगातार सम संख्याओं का औसत पूछा जाए, सम संख्याओं का औसत पूछा जाए, सम संख्याओं का औसत। प्रथम, यहां प्रथम भी लिख लें, प्रथम से, अगर प्रथम से पूछा जाए कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत, तो आंसर आएगा आपका n+1 आएगा, n+1। जितनी संख्याएं बोले
उसमें सिर्फ एक जोड़ देना, और विषम संख्या में जो बोलता है वही आंसर हो जाता है। जैसे बोले 5 विषम संख्याओं का औसत लगातार हो तो 5, लगातार 6 विषम संख्याओं का औसत 6 आएगा। लेकिन यहाँ सम संख्या है तो सम संख्या में n प्लस होता है, n मतलब नंबर ऑफ संख्या, कितनी संख्या है, तो कितनी संख्या बोली है 5 लेनी है, तो 5 और 5 में एक जोड़ दीजिए तो 5 1 6। सम संख्या में कुछ नहीं करना, जितना बोले उसमें एक जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लिखा है, बी पे। तो इस छोटी सी बात को आप ध्यान रखेंगे, ये दोबारा से मैंने आपको लिखाया, पहले भी मैंने लिखाया था, और ये दोबारा से आपको याद होता रहे इसलिए हम बार बार लिखते रहते हैं आपके लिए, ठीक है। आज के लास्ट सवाल में हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आइए लास्ट सवाल को सॉल्व करेंगे। एक लिखा है कि एक वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं। पिछले सवाल में था कि पिछले टेस्ट में एक आयत में कितने विकर्ण होते हैं, तो मैंने बताया था आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वर्ग में जिसकी चारों भुजाएं बराबर, ये चीज चारों भुजाएं बराबर, इसमें तो 2 विकर्ण हुए, एक रेखा ये मिला पाएगी और एक रेखा ये, दोनों उनको मिला पाएगी, दोनों कोनों को, तो इन्हीं को तो हम विकर्ण बोलते हैं, कि ये विकर्ण हो गया और एक ये विकर्ण हो गया। तो वर्ग में भी कितने विकर्ण होते हैं, 2 ही विकर्ण होते हैं, ठीक है। जैसे आयत में 2 विकर्ण होते हैं, वैसे वर्ग में भी 2 विकर्ण होते हैं। ऐसे थ्योरी वाले सवालों को आप एक पन्ने में सीधे से लिखते जाएंगे, जिससे आपको थ्योरी याद होती जाएगी। एडवांस कुछ सवाल होते हैं जो थ्योरी बेस होते हैं, इनको याद ही करना पड़ता है, आप समझना चाहें तो समझ भी सकते हैं कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 10 बढ़िया पसंद आएगा। थोड़े आसान सवाल थे, थोड़े कुछ अच्छे सवाल भी थे, तो आसान और ये दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। और अगले जो आने वाले टेस्ट होंगे उसमें हम और सवालों को थोड़ा अच्छा करेंगे, लेकिन पेपर आसान आता है इसलिए हम ज्यादा पेपर के लेवल को नहीं बढ़ा रहे हैं जानबूझकर, क्योंकि ज्यादा हाई लेवल का पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, आपके पेपर में आएगा नहीं, तो वो सब आपके पढ़ने को व्यर्थ जाएगा। आप वही पढ़िए जो एग्जाम में बिल्कुल हुबहू छपेगा यहाँ से, तो वही हम करा रहे हैं, वही हम आपको सिखा रहे हैं। जब आप देखते होंगे हमारे थंबनेल को, तो यहाँ पर आपको लिखा भी होगा, यहाँ पे हम पूरा बताते भी हैं कि जो भी है पेपर में इधर पे, कि पूरा हमारी ये गारंटी है कि ऊपर यहीं से पूरा पेपर छपेगा। ये हम बता रहे हैं क्योंकि काफी सालों का अनुभव है पढ़ाने का, ठीक है। तो आप बिल्कुल विश्वास रखिए, एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाइए और बना जाइए। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करके अपना आंसर बताएं कि आपका कितना स्कोर हुआ था, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।